नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ है। उसका लड़ाकू विमान कैलिफोर्निया में क्रैश हो गया है। हालांकि इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, पायलट बचा है क्या नहीं, इसको लेकर अमेरिका की जो सेना है उसकी तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। लेकिन ये जो एकदम से बड़ी खबर सामने आई है, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान F-35 है और जिसको फिर से ट्रोल किया जाने लगा है सोशल मीडिया पर। जब ये वीडियो सामने आया कि विमान क्रैश हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं नजर आता है, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान देखिए कैसे कबाड़ साबित हुआ, कैसे ये विमान अगर कोई देश अगर खरीदता है तो उसके लिए कितना उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसके लिए कितना बड़ा घातक बन जाएंगे। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। ट्रोल किया ही जा रहा था। ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, पूरा मामला कहां कैसे हुआ वो बताएंगे कि कैलिफोर्निया में सुबह का वक्त था और अचानक धमाके की आवाज आती है और उसके बाद सेना की तरफ से कहा जाता है कि उनका लड़ाकू विमान F-35 जो है वो क्रैश हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब कैलिफोर्निया में ये विमान क्रैश हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई नजर आ रही है और धुआं ही धुआं उठता दिखाई दे रहा है। कैलिफोर्निया में जब ये विमान क्रैश हुआ उस वक्त बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त था। ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में नौसेना का F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। यह बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है। इसके बाद सेना की तरफ से इस हादसे की पुष्टि भी कर दी गई है। यह फाइटर जेट नेवल एयर स्टेशन लेमूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नौसेना ने इसकी पुष्टि कर दी है और विमान में सवार पायलट ने समय रहते पैराशूट से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली है। यह हादसा बुधवार की सुबह 4:30 पर हुआ है अमेरिका के समय के अनुसार। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक विमान में सवार पायलट ने पैराशूट से अपनी जान बचाई है। नेवी की ओर से प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया। नौसेना ने कहा कि दुर्घटना के समय पायलट ने पैराशूट के जरिए बाहर निकलकर अपनी जान बचाई और इस हादसे में जो ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, ये विमान फाइटर स्क्वाड्रन VF-125 रफ रेडर्स का हिस्सा था और बताया जा रहा है कि ये यूनिट फ्लीट रिप्लेसमेंट स्क्वाड्रन के तौर पर काम करती है, जिसका मुख्य काम पायलटों को एयर क्रू को ट्रेनिंग देना होता है। अब लेमूर नौसैनिक अड्डा अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये एक फ्रेजनो शहर से करीब 64 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ता है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं कि F-35 विमान जो है उसकी खासियत क्या है और इसका क्रैश होना अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस विमान के जरिए अमेरिका अपने दुश्मन देशों को धाक दिखाता है। F-35 5वीं पीढ़ी का एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो अगर दुश्मन पर हमला कर दे तो तबाही ही मचाकर वापस आएगा। यह लड़ाकू विमान अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए जाना जाता है और अमेरिकी नौसेना ने अब इस हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। इतना उन्नत विमान आखिर कैसे क्रैश हो गया। F-35 को दुश्मन के रडार और सैन्य संवेदी प्रणालियों से पता लगने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन अगर ये रडार पर जाएगा तो दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाएगा। ये रडार पर बहुत कम दिखाई देता है। इससे इसे दुश्मन के वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने में मदद मिलती है। यानी कि दुश्मन जब ये उड़ान भरता है तो पता इसका नहीं लगा पाता है। इसके अंदर लगे 8 मिलियन प्लस लाइन कोड को इसे AI संचालित कंप्यूटर बनाते हैं जो हवा में ही दुश्मन के हथियारों, लोकेशन और खतरे का पूर्वानुमान लगा सकता है। मतलब हवा में जब ये मार करता है तो दुश्मन की स्ट्रेटेजी का पता लगा सकता है। F-35 में मौजूदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम टारगेट को दूर से पहचान कर लॉक करता है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीक मार करता है। F-35 की खासियत यही है। 5वीं पीढ़ी का ये उन्नत विमान है। F-35 सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन और समुद्र पर भी हमला कर सकता है।
तो ये जो विमान है, फिलहाल अमेरिका का ये विमान क्रैश हो चुका है। 35B वेरिएंट बिना रनवे के सीधा ऊपर उड़ सकता है और संकरी जगहों पर भी लैंड कर सकता है। ये इसकी अहम खासियत है। अगर दुश्मन से लड़ाई हो जाती है तो इसको कहीं से भी भेदा जा सकता है दुश्मन को मात देने के लिए। और ऐसे में इस विमान का अचानक क्रैश हो जाना, कोई कार्यक्रम चल रहा था, क्यों उड़ान भरी गई थी, इसको लेकर खैर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर किस कार्यक्रम के तहत ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है, कैसे क्रैश हुआ है, इसकी अभी ऑफिशियल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अमेरिकी सेना की तरफ से सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ, लड़ाकू विमान उनका क्रैश हो गया है और इस हादसे में पायलट की जान इसलिए बच गई क्योंकि उसने तुरंत ही पैराशूट से वो जंप कर गया और उस वजह से उसकी जान बच पाई है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्रैश की वजह आखिर क्या रही थी। अमेरिकी नौसेना ने जांच शुरू कर दी है। इसके कारण पता लगाए जा रहे हैं कि इतना उन्नत विमान जो दुश्मन को हर एक परिस्थिति में मार दे सकता है, मार कर सकता है, वो अचानक कैसे क्रैश हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई अन्य व्यक्ति भी घायल नहीं हुआ है क्योंकि यह हादसा ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका की मिलिट्री तकनीक और सुरक्षा उपायों को लेकर कई सवाल उठते हैं। F-35 जो है दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में गिना जाता है। ऐसे में इसका क्रैश होना निश्चित रूप से कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। अमेरिका जिसे अपने सबसे एडवांस और मारक फाइटर जेट F-35 के तौर पर पेश करता है, वह अब कबाड़ साबित होता दिख रहा है। 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की चमक बार बार क्रैश, तकनीकी खराबियों और महंगे मेंटेनेंस के कारण फीकी पड़ती जा रही है। अब ताजा मामला सामने आया है। इससे पहले भारत में भी इसी जेट्स ने पश्चिमी तकनीकी पर सवाल निशान खड़े किए थे। 14 जून को ब्रिटेन की रॉयल नेवी के एक F-35B विमान ने केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खराबियों की वजह से वो इस विमान पूरे 1 महीने से ज्यादा वहां पर खड़ा रहा था। ब्रिटेन इंजीनियरों की एक टीम ने 6 जुलाई को विशेष स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के साथ वहां पहुंची, तब जाकर विमान को ठीक किया जा सका। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर महीनों तक खड़े इस एडवांस फाइटर जेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, मीम बने, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े हुए। अब कैलिफोर्निया में ये विमान क्रैश हो जाता है। ये कोई इकलौता हादसा नहीं है। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक F-35 सीरीज के अब तक 11 से ज्यादा विमान क्रैश हो चुके हैं। मई 2014 में न्यू मैक्सिको में F-35 क्रैश हुआ, पायलट घायल हुआ। सितंबर 2023 की बात करें तो साउथ कैरोलिना में खराबी के कारण पायलट जेट को ऑटो पायलट मोड पर कर इजेक्ट किया गया। इसके साथ अक्टूबर 2022 यूटा एयरबेस पर लैंडिंग के समय डेटा सिस्टम फेल हुआ, ऐसे तबाह हुआ ये विमान। उसके बाद जनवरी 2022 में USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ जिसमें 7 नौसैनिक घायल हुए। जनवरी 2022 की बात करें तो साउथ कोरिया का F-35 लैंडिंग गियर खराब होने से बेस पर क्रैश हो गया। नवंबर 2021 में ब्रिटेन का F-35B समुद्र में गिरा, बाद में रेस्क्यू किया गया। सितंबर 2020 में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के दौरान कैलिफोर्निया में ही विमान क्रैश हुआ और मई 2020 में फ्लोरिडा में कंट्रोल लॉस से रनवे पर दुर्घटना आग लग गई। 2019 में जापान का F-35A ट्रेनिंग के दौरान गायब हुआ, पायलट की मौत हो गई। सितंबर 2018 में इंजन फ्यूल ट्यूब फटने के कारण साउथ कैरोलिना में F-35B क्रैश हुआ और एक बार फिर अमेरिका में F-35 विमान क्रैश हो गया है, जिस पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठ रहे हैं और उसके विमान को कबाड़ बता दिया जा रहा है। फिलहाल अब अमेरिका के ये विमान किस युद्धाभ्यास के दौरान क्रैश हुआ या कोई और कार्यक्रम चल रहा था, कैसे क्रैश हुआ, इसकी जांच की जा रही है। अभी तक अमेरिका की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर खुलकर कोई बयान नहीं दिया गया है। तो आगे की जानकारी भी हम इससे रिलेटेड आपको देते रहेंगे। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।